ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्रिवेणी संगम का स्नान परम पूज्य गुरुदेव की वाणी में ये आप करने जा रहे हैं। त्रिवेणी संगम का मतलब क्या होता है? त्रिवेणी संगम का मतलब है अनुदान परम सत्ता के, निर्देश परम पूज्य गुरुदेव के और भावचित्र हमारे साधकों के, आपके। इन तीनों का स्नान एक साथ, और वो परम पूज्य गुरुदेव की भाषा में है, बहुत ज़्यादा निर्देश नहीं है। आप जब सुनेंगे इस ध्यान को तो वास्तव में आपको लगेगा जैसे आप सूर्य की लहरों में स्नान कर रहे हैं। प्रातःकालीन उगता हुआ सूर्य और वो उगता हुआ सूर्य की रश्मि के साथ परम पूज्य गुरुदेव गायत्री मंत्र बोलना चालू करते हैं। पहले ओंकार का गुंजन करते हैं, फिर गायत्री मंत्र बोलना शुरू करते हैं। 12 बार परम पूज्य गुरुदेव के साथ बोले गए, मन ही मन उच्चारित किए गए मंत्र का जप का लाभ 24,000 के अनुष्ठान के बराबर मिलता है। एक मंत्र 2,000 मंत्र जप का अनुष्ठान का फल देता है। इसलिए अगर आप ये नित्य करते हैं तो आप नित्य 24,000 का एक अनुष्ठान करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये, आप इसको करिएगा। और आप जब करेंगे तो इस त्रिवेणी स्नान के माध्यम से आपको लगेगा कि वास्तव में सही अर्थों में हम अपनी गुरु सत्ता के साथ भाव रूप में एकाकार हो रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें कहा है, लहरें अनेक सागर एक। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, किरणें अनेक पर सूर्य एक। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, बूंदें अनेक जल राशि एक। इसका मतलब यह है कि ये हम सबका मन एक है, अखंड मन हम सबका। विशेष रूप से कार्य क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण ध्यान है। ध्यान वस्तुतः अंतर जगत की यात्रा है। हम अपने अंतर जगत में प्रवेश करते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपने आप को सुपरवाइज करते हैं और अपने आप का निरीक्षण करके हम अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे अंदर जो भी कुछ है कषाय कल्मश, वो हम कैसे निकालें। सरेंडर से, समर्पण से, सदगुरु के साथ जुड़ जाने से और त्रिवेणी संगम में स्नान करने से, गंगा यमुना और सरस्वती, ये त्रिवेणी संगम है। श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा, ये त्रिवेणी संगम है, त्रिपदा गायत्री का। इस त्रिवेणी संगम में स्नान करने से आपको जो मिलेगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये ध्यान आप नियमित रूप से करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये जो परम पूज्य गुरुदेव का जन्म शताब्दी वर्ष 2011 है, इसकी गायत्री जयंती से इसे सारे देश में, सारे विश्व में लोकप्रिय किया जा रहा है। और ये प्रार्थना की जा रही है कि आप सब इसी ध्यान को, जो आधे घंटे का ध्यान है, मुश्किल से आधे घंटे का, इससे भी कम, आप नियमित रूप से करिए। और आप नियमित रूप से यदि करते हैं तो आपको इसका लाभ विशेष रूप से मिलेगा। आपकी जो मन की परेशानियां हैं, कष्ट हैं, कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी, तनाव दूर होगा। जो आपकी रुकी हुई बहुत सारे काम थे, वो रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे और आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपका शरीर, आपका मन, आपका अंतःकरण हल्का है और आप बहुत सारी चीज़ों के लिए ओपन होते चले जा रहे हैं। आपके अंदर से बहुत सारे नए नए विचार आने लगेंगे और आपका स्वाध्याय में मन लगने लगेगा, सतोगुणी चिंतन आपका होने लगेगा और देखते देखते आपके अंदर परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। त्रिवेणी संगम काक हुई पिक बकऊ मराला, चरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ऐसी कुछ प्रोसेस होती है जिससे कि कौवा तो कोयल बन जाता है और बगुला जो है वो हंस बन जाता है। क्या आप सब इस बात के लिए तैयार हैं? तैयार हैं तो परम पूज्य गुरुदेव के साथ इस ध्यान को करने के लिए तैयार हो जाइए। उनके निर्देश अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं। वो जब बोले कि हमारे साथ साथ, तो मन ही मन बोलना है, जोर से नहीं बोलना है। भावना ये करनी है कि जो उन्होंने स्थान दिया है शांति कुंज, तो शांति कुंज में अपने मन को लाने की कोशिश करें। भावचित्र आपको बनाने हैं और आपके भावचित्र जब बनेंगे तो देखते देखते आपको स्थान विशेष की कल्पना होने लगेगी। आप शांति कुंज पहुँच जाएंगे, शांति कुंज के एक एक स्थान में आपका निवास होने लगेगा और जब आप स्थिर शरीर होंगे तो आपका मन लगने लगेगा। जो हिलता डुलता मटका है जिसमें दही जमाया गया है वो दही नहीं जमेगा, और स्थिर है अगर मान लीजिए, दही जम जाएगा जामन डालने के बाद। इसी तरह से मन जमता नहीं है। क्यों? क्योंकि मन हिलता रहे, शरीर हिलता रहता है, इसलिए स्थिर शरीर की बात कही जाती है। मन में कई तरह के विचार आएंगे, आप निरंतर नियमित रूप से ध्यान कीजिए। एक दिन अगर 5 मिनट भी मन लगा तो अगले दिन 7 मिनट लगेगा, तीसरे दिन 8 मिनट लगेगा। धीरे धीरे ध्यान लगते लगते ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप गुरुदेव के साथ एकाकार हो जाएंगे। गुरुदेव आपकी समस्याओं को, प्रश्नों को सुनने लगेंगे और देखते देखते आपके ध्यान में रस आने लगेगा। ये ध्यान संघ शक्ति को एकत्र करने का ध्यान है। ये ध्यान मशाल के नीचे काम करने वाली शक्ति को सक्रिय करने का ध्यान है। ये ध्यान हम सबको सही अर्थों में
शक्तिशाली, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा व्यवस्थित और एक प्रकार से हमारी भावना शक्ति को, भाव संवेदनाओं को मजबूत करने का ध्यान है। इसमें बहुत सारा समय गुरुदेव ने, पीछे तानपुरे का म्यूज़िक है और उसके साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव की स्वर में गायत्री मंत्र है। बहुत बड़ा समय, लगभग 13-14 मिनट का समय उसमें दिया है। आप मन ही मन बोलिए और भाव संवेदनाओं में रमण कीजिए। इसके बाद गुरुदेव ने फिर ओंकार का ध्यान कराया है, ओंकार का जप कराया है, वही मन ही मन बोलिए। और उसके बाद उन्होंने तमसो मां ज्योतिर्गमय, वो भी भाव संवेदना के साथ गे स्वर में गाया है। आप सब इसी ध्यान को अपने अंदर स्थिर करने का प्रयास कीजिए। आप देखिए, उसके तुरंत बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके अंदर ढेर सारी शक्ति आ गई हो। इस ध्यान के तुरंत बाद 5 मिनट के लिए शांत बैठे रहिए, ध्यान की शक्ति को अवशोषित करिए, एब्जॉर्ब करिए और उसके पश्चात अपने दोनों हाथ इस तरह से रगड़ते हुए और दोनों हाथ अपने आँखों पे ऐसे लगाते हुए इस ध्यान को अपने अंदर स्थिर करने का प्रयास कीजिए। भगवान करे इस शताब्दी वर्ष में आपके अंदर ये ध्यान स्थापित हो और ये स्थापित होकर के आपकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाए। त्रिवेणी संगम ध्यान धारणा। सावधान, शांत चित्त, हाथ गोद में, कमर सीधी, आंखें बंद, स्थिर शरीर, ध्यान मुद्रा। स्थिर शरीर, आंखें बंद, कमर सीधी, हाथ गोद में, शांत चित्त, ध्यान मुद्रा। अनुदान। सद्गुरुदेव के निर्देश हमारे भावचित्र आपके त्रिवेणी संगम भावचित्र आपके निर्देश हमारे अनुदान गुरुदेव के त्रिवेणी संगम। एक मन, संयुक्त मन हम सबका। लहरें अनेक, समुद्र एक, किरणें अनेक, सूर्य एक, हम सब एक। एक मन, संयुक्त मन हम सबका। दिव्य लोक, गंगा की गोद, हिमालय की छाया। दिव्य वातावरण, सप्तर्षियों का तप स्थान। नित्य यज्ञ, अखंड दीप, नियमित जप, ब्रह्म संदोह, शांति कुंज तीर्थ, ब्रह्म वर्चस्व। दिव्य संरक्षण, साधना का स्वावसर, साधक का सौभाग्य। योग निद्रा, शरीर शिथिल, मन शिथिल। भाव समाधि, वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, उद्विग्नता शांत। वासना, तृष्णा, अहंता, उद्विग्नता शांत। भाव समाधि, आत्म जागृति, आत्मज्ञान जागृत, आत्मबल जागृत। ब्रह्मज्ञान जागृत, ब्रह्म तेज जागृत, आत्म जागृति।
बहिरंग शांत, अंतरंग जागृत। दिव्य दर्शन, प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता, सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, शक्ति। सविता ब्रह्म वर्चस, सविता ब्रह्म तेजस। सविता उपास्य, आराध्य, इष्ट, लक्ष्य। ब्रह्म वर्चस, उपास्य, आराध्य, इष्ट, लक्ष्य। साधक का सविता को समर्पण। विसर्जन, विलय, समापन, समन्वय, शरणागति, समर्पण, विसर्जन, विलय, समापन, समन्वय, शरणागति। साधक सविता एक। भक्त भगवान एक। एकत्व, अद्वैत। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। सविता की स्वर्णिम किरणें, ब्राह्मी चेतना की दिव्य लहरें साधकों के शरीरों में प्रविष्ट। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न
प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ॐ मृत्योर्मामृतं गमय
मृत्योर्मामृतङ्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय ॐ असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। समाप्ति। शांति।